नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2, दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चरों का रैखिक समीकरण। उसके अंतर्गत हम देखते हैं उदाहरण नंबर 9। प्रश्न है, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं जिनकी कुल सिर 35 तथा 98 पैर हैं। तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। हल, ठीक है। हल, माना कि पक्षियों की संख्या x है। माना कि पक्षियों की संख्या x है। पक्षियों की संख्या बराबर x तथा खरगोश की संख्या बराबर y है। ठीक है, पक्षियों की संख्या x है तथा खरगोश की संख्या y है। देखिए, शेर की संख्या कितनी है? 35 और पैरों की संख्या 98। तब खरगोश के कितने सिर होते हैं? 1। और पक्षी के कितने सिर होते हैं? 1। तब दोनों को हो जाएगा पक्षियों के सिरों की संख्या x प्लस खरगोश के सिरों की संख्या y बराबर टोटल कितने सिर हैं? 35। तो यहाँ पर 35 सिर। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। देखिए, पक्षी के कितने पैर होते हैं? 2। पक्षी के कितने पैर होते हैं? 2। तो वो हो जाएंगे 2x प्लस खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। तो ये हो जाएगा 4y बराबर पैरों की संख्या कितनी है? 98। समीकरण नंबर 2। अब कह सकते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर चलिए, समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 है 2x प्लस 4y बराबर 98। और समीकरण 2 है x प्लस y बराबर 35। घटाना है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस। अच्छा, 2x में से एक x चला जाएगा तो x, एक x चला जाएगा तो x। 4y में से एक y चला जाएगा तो 3y बराबर 98 में से 35 चला जाएगा तो देखिए, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 9 में से 3 जाएगा तो 6। अच्छा, x देखिए यहाँ पर 3 जो y है, 3y यहाँ पर प्लस में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में। तो यहाँ पर हम इसे कर देते हैं पक्षांतर। तो देखिए, ये प्लस 3y जो है इस साइड प्लस में पर जाएगा तो माइनस में। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 63 माइनस 3y। ठीक है, 63 माइनस 3y। देखिए, y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। सॉरी, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या होगा इसका मान? तो देखिए, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? हमारा समीकरण 1 दिया था x प्लस वाई। यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर दिया है कितना?
35, तो यहाँ पर लिखेंगे 35। एक्स का मान हम यहाँ से लेंगे, तो एक्स का मान कितना है 63 प्लस माइनस 63 माइनस 3y, 3y और प्लस एक y यहाँ है तो ये y बराबर कितना हो जाएगा 35। ठीक है, अब देखिए 3y में से एक y चला जाएगा तो ये होगा 63 माइनस 2y बराबर क्या होगा 35। ठीक है, अब देखिए 63 इस साइड प्लस में है, इसको 75 करेंगे तो माइनस में, तो यहाँ पर लिख देते हैं 75। तो यहाँ बचेगा क्या 2y माइनस 2y बराबर 35 माइनस 63। ठीक है, अच्छा 63 में से तो 35 जाएगा तो बचेगा क्या माइनस 2y बराबर माइनस कितना बचेगा 63 में से 35 चला जाएगा तो कितना बचेगा 28। कितना बचेगा 28, यहाँ पर बचेगा माइनस 28। अब देखिए ये दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस आपस में कट जाएगा। 2 यहाँ पर गुणा में है y के साथ, इसे पक्षांतर करेंगे तो भाग में आएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 28/2। 2 एकम 2 और 2 और 14 28, तो y बराबर कितना बचेगा, y का मान होगा कितना, y बराबर होगा 14। क्या होगा 14। अच्छा y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसे लाइन खींच देते हैं हल्का से, यहाँ पर लिखते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है तो x प्लस वाई बराबर 35। ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना है 35 है। तो देखिए y के मान को रखेंगे तो y का मान कितना है 14, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 35। ठीक है, अच्छा 14 यहाँ पर प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस में होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 35 माइनस 14। 35 में से 14 चला जाएगा तो क्या बचेगा x बराबर कितना बचेगा, x बराबर बचेगा कितना 21। कितना होगा 21। अतः पक्षियों की संख्या कितनी है 21। अतः पक्षियों की संख्या कितनी है 21 और खरगोशों की संख्या 14। देखिए सबसे पहले हमने माना क्या था, हमने माना था पक्षी क्या होगा x, पक्षी क्या होंगे x और खरगोशों की संख्या y। तो x का मान कितना आया है 21, x का मान कितना आया है 21 और y का मान कितना आया है 14। तो हम कह सकते हैं कि पक्षियों की संख्या कितनी हो गई है 21 और खरगोश की संख्या 14। यही इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, पेज क्रमांक 56 से प्रश्न नंबर 6। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं जिनकी आंखों की संख्या 120 है तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितनी गाय व कितने कबूतर हैं। तो देखिए एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गाय हैं जिनकी आंखों की संख्या कितनी है 120, आंखों की संख्या कितनी है 120 और पैरों की कुल संख्या है 180। तो बताइए व्यक्ति के पास कितनी गाय व कितने कबूतर हैं। चलिए इसे हल करते हैं। माना कि व्यक्ति के पास x कबूतर हैं, कितनी कबूतर हैं x कबूतर हैं। हल करते हैं इसे। हल माना कि व्यक्ति
व्यक्ति के पास x, माना कि व्यक्ति के पास कबूतरों की संख्या की संख्या x है। क्या है? x है। तथा गायों की संख्या क्या है? तो गायों की संख्या है y। गायों की संख्या y। ठीक है, गायों की संख्या क्या है? y है। तो देखिए, टोटल आंखों की संख्या 120 है और पैरों की संख्या 180 है। तो कबूतर की कितनी आंख होती हैं? तो कबूतर की 2 आंख होती हैं और गायों की 2 आंख होती हैं। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कबूतर की आंखों की संख्या, कबूतर की आंखों की संख्या, कबूतर की आंखों की संख्या, आप इसे पूरा लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लस गायों की आंखों की संख्या, गायों की आंखों की संख्या, आंखों की संख्या। ठीक है, टोटल कितना है? 120। कितनी है? 120। तो गाय की जो 2 आंख होती हैं, सॉरी, कबूतर की भी 2 आंख होती हैं, तो कबूतर की आंखों को हमने क्या माना है? x। क्या माना है? x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस गाय को क्या माना है? y। तो यहाँ पर लिखेंगे 2y बराबर कितनी है? 120 आंखें। टोटल कितनी आंखें हैं? 120। दोनों से 2 है तो 2 को हम क्या लेंगे? उभयनिष्ठ। 2 को क्या लेंगे हम? उभयनिष्ठ। ठीक है, तो बचेगा क्या? x प्लस वाई बराबर 120। ठीक है, 2 यहाँ पर गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या? x प्लस वाई बराबर 120 बटे में क्या होगा? 2। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 शून्य 0। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 60। x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 60। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब पैरों की संख्या की बात करते हैं। तो कबूतर के कितने पैर होते हैं? तो कबूतर के पैरों की संख्या, कबूतर के पैरों की संख्या कितनी? तो कबूतर के 2 पैर होते हैं प्लस गायों की पैरों की संख्या, गायों के पैरों की संख्या यहाँ पर आप पूरा लिख लीजिएगा, बराबर कितनी है? 180। कितनी है? 180। ठीक है, तो देखिए कबूतर के 2 पैर होते हैं। क्या होते हैं? 2 पैर। तो 2x प्लस गाय के कितने पैर होते हैं? 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4y बराबर टोटल संख्या 180। पैरों की टोटल संख्या क्या है? 180। अब देखिए यहाँ पर इसमें से 2 और इसमें से 2 उभयनिष्ठ ले लेते हैं। 2 उभयनिष्ठ ले, बचेगा क्या? x प्लस 2y बराबर 180। ठीक है, 2 यहाँ पर गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में। तो यहाँ बचेगा क्या? x प्लस 2y बराबर 180 बटे 2। 2 एकम 2, 2 नियम 18 और 2 शून्य 0। तो यहाँ पर बचेगा क्या? x प्लस वाई बराबर आ गया कितना? 90। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण 2 में से, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, हमारा समीकरण पहला क्या है? समीकरण 1 है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 60 और समीकरण दूसरा है x प्लस वाई बराबर 90। ठीक है, चलिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 क्या है? तो x प्लस 2y बराबर 90। x यहाँ पर 2 को भूल गए, सॉरी, यहाँ पर 2 है, 2y है। ठीक है, तो 2y 90 लिख लिया। अब समीकरण 1 लिखेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 60। तो 60 लिख दिया है। ठीक,
घटाने के लिए माइनस, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये x प्लस में है और ये वाला x माइनस में है, तो कट जाएगा। ठीक है, 2y में से एक y चले जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए ये y माइनस में है, ये y क्या हो गया है अब माइनस में हो गया, प्लस माइनस का गुणा किया तो ये घटाना पड़ेगा, तो 2y में से एक y चला जाएगा तो क्या बचेगा y। अच्छा 90 में से 60 चला जाएगा तो 30, 90 में से 60 चला जाएगा तो 30, जो y का मान कितना आ गया 30। ठीक है, यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं। अब क्या करेंगे, y के मान को, किसके मान को, y के मान को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 60। ठीक है, y का मान कितना है, तो y का मान है यहाँ पर 30, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉरी x प्लस वाई की जगह में लिख देंगे 30 बराबर 60। 30 यहाँ पर प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, तो x बराबर 60 माइनस 30, 60 में से 30 चला जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर 30 बचेगा, तो ये 30, 60 में से 30 चला जाएगा तो 30 बचेगा, कितना बचेगा 30। तो x का मान कितना आ गया 30, x का मान कितना आ गया 30। ठीक है, तो x का मान भी 30 है और y का मान भी 30 है, हम कह सकते हैं गायों कबूतरों की संख्या कितनी है, x क्या है कबूतर है, x क्या है कबूतर, और y क्या है y गाय। तो कबूतरों की संख्या कितनी है 30 और गायों की संख्या कितनी है 30, दोनों की संख्या 30 यही इसका आंसर है।